फेज 2 शुरू हो गया है और मीडिया इंचार्ज नम्रता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और हमेशा हमने इनको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव देखा है। मैम सीधे सवाल करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी पैसे जो हैं गाड़ी में पकड़े गए, और भारतीय जनता पार्टी की मैं अगर मैं बात करूं कि शराब की बोतलें जो हैं गाड़ियों से बरामद हुई हैं, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मास मीडिया और मसल तीनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। और हमने चुनावों में ही नहीं, हमने इससे पहले भी देखा कि किस तरह से मसल पावर का, मनी का और मीडिया मैनेजमेंट भी करके उन्होंने किस तरह से सत्ता को हासिल किया, और अब सत्ता में बने रहने के बाद किस तरह से कुनीतियों को यहाँ लागू किया और उसको भी पूरे दमखम के साथ। ये उनका पुराना चलन है। जो दुरुपयोग पैसे का भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो सब जानते हैं और पूरे देश भर में किया। और किस तरह से जम्मू में आज वो जानते हैं कि उनकी क्या हालत है, किस तरह से वो चुनाव हारने वाले हैं, तो पैसे का इस्तेमाल करके वो सोचते हैं कि वो चुनाव किसी तरह से भी जीत पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सत्ता में केंद्र के अंदर भी आप बने रहे और यहाँ भी आपने अपनी रिमोट कंट्रोल द्वारा सरकार चलाई, तब भी आप आज आपको पैसे का और इस तरह के आपको माध्यम इस्तेमाल करने में, तो इससे पता चलता है कि आपने दिया कुछ नहीं। आपने हॉलो स्लोगन्स दिए और आपने सिर्फ दिया तो आपने लोगों को आश्वासन दिया और लोगों को यहाँ आपने महंगाई दर दी, आपने यहाँ बेरोजगारी दी जो आज पूरे देश भर में दूसरे नंबर पे आज जम्मू कश्मीर है। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। महंगाई की क्या हालत है आप भी जानते हो। आज 40-50 के डीजल पे हाय हाय तोबा तोबा करने वाले, कच्ची छोड़नी के बाहर रोज अपने ऑफिस के बाहर प्याज टमाटर की मालाएं लेके हाय हाय करने वाले लोग आज 100 का डीजल 100 से पार कर जाता है तो आज इनको महंगाई नहीं लगती। आप गैस सिलेंडर की बात देखिए, 450 के सिलेंडर पे रोज सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी जी को छोड़िए, यहाँ लोकल लीडरशिप भी रोज आ जाती थी। 1100 का सिलेंडर हो गया, अब इनको महंगाई नहीं लगती। आज बच्चों के पेंसिल पे, रबड़ पे टैक्स लगाने वाली 18% जीएसटी लगाने वाली सरकार, वो आज उनको महंगाई नहीं लगती। अब देखिए, आज आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से जो मिडिल क्लास से निकला है, अगर आप उससे मिलेंगे तो वो मेरे ख्याल इसलिए पढ़ पाया क्योंकि शिक्षा पे उस वक्त इस तरह के टैक्सेस इंपोज नहीं थे। तो शिक्षा मुफ्त जो हमने राइट टू आपकी इंफॉर्मेशन, राइट टू आपका एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, उसके तहत लोगों को अच्छी शिक्षा भी मिल पाई, खाना भी उनको भरपूर मिल पाया। और जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरस स्टेट थी, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। आज वो हालत कर दी है कि बिजली के लंबे लंबे बिल एक पंखा चलाने वाले के घर पे आते हैं। आपने जीना दुष्कर कर दिया, तो आपको तो इस तरह का माध्यम इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। भाजपा कहती है कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। एक सवाल मेरा ये आपसे रहेगा और दूसरा सवाल ये रहेगा कि नेशनल पार्टीज हैं आप दोनों, लार्जेस्ट नेशनल पार्टी हमारे हिंदुस्तान की, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इतना कितना ज्यादा जरूरी है? आपकी तरफ से राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फिर मोदी जी और अमित शाह जी आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। जो रीजनल पार्टीज है यहाँ की, क्या वो कमजोर नजर आ रही है, इसीलिए इन दोनों पार्टीज को मैदान में उतरना पड़ रहा है? देखिए, हमारा जो हम दोनों नेशनल पार्टीज हैं और नेशनल लीडरशिप का आना, ये क्षेत्रीय चुनाव है, आना लीडरशिप का होता है। उनकी अपनी बात को लोग सुनना चाहते हैं। राहुल जी को आज देश भर से दुनिया सुनना चाहती है। जो उनकी एक यात्रा रही, भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक रही, मणिपुर से मुंबई तक रही, उसमें उन्होंने लोगों से मिले और लोगों की जो आज लोगों के हालात हैं उनसे समझा और फिर मैनिफेस्टो में उस सब चीजों को लाया गया। लेकिन मोदी जी तो मुझे लगता है लोकसभा चुनावों में भी आए थे, तो आज जो 4.5 लाख का मार्जिन था वो घट के कितना रह गया, 1 लाख पे आ गया। तो आज जो मोदी फैक्टर था, जो एम फैक्टर था, जो लोटस ऑपरेशन लोटस है, वो गायब हो चुका है। उनकी कुनीतियां, कुशासन से आज लोग परेशान हैं। आज उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, मेरा धर्म मेरे लिए पॉइस हो सकता है, मेरे लिए एक अपना धर्म जो है किसी का पर्सनल विषय है, उस पे किसी को, जब हम एक देश में रहते हैं और हम एक ऐसे सेकुलर देश में रहते हैं, वहां धर्म की बात करना पॉलिटिक्स के अंदर, मुझे लगता है पॉलिटिक्स एक अलग से फेयर है, धर्म एक अलग से फेयर है। आप जब सियासत में और बल्कि जब आप एक राजनीति की उस कुर्सी पे आपको लोग बिठा देते हैं तो आप सबके लिए समान आंख होनी चाहिए। आपकी समान आंख उनके लिए क्या, आप जिनके प्रतिनिधित्व करते हैं आप उनके लिए भी समान आंख ना रख सके। पुंछ रजौरी में टारगेट किलिंग की जाती है, आधार देख के की जाती है और हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जाता है। रिजर्व कैटेगरी के तहत जो हिंदू फैमिलीज के लोग रिजर्व कैटेगरी के कश्मीर में लगे उनको टारगेट किया जाता है, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया जाता है। किसके नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ? एलजी मनोज सिन्हा की नाक के नीचे हुआ, यहाँ बीजेपी की नाक के नीचे हुआ। तो ये किसी के नहीं है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेस कर सकते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज नेशनलिज्म के ऊपर इनके लिए इनकी सत्ता है।
इनको आज देखिए, इंजीनियर राशिद चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आपने रिलीज किया ताकि वो अपनी पार्टी बना सके। जब ABC पार्टीज बना के वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो आज इंजीनियर राशिद, सर्जन बरकाती, आप सब लोग लेके आते हैं। आप मुझे बताइए, आप 2-3 साल पहले इन सबको अंदर करते हैं हवाला ट्रांजैक्शन के तहत, अंदर करते हैं टेरर फंडिंग के तहत। क्या होती है टेरर फंडिंग, क्या होता है हवाला ट्रांजैक्शन? आप इन लोगों ने टेरिटरी के खिलाफ वहां युद्ध छेड़ा, हमारी फौजियों पे अटैक्स किए, बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई MLA हॉस्टल में इंजीनियर राशिद के द्वारा। ठीक। और कौन था स्पीकर उस टाइम? कविंदर गुप्ता जी। आप सब कुछ समीकरण देख लीजिए ना, किस लिए किया गया है सब कुछ। तो आज जो छाती पीटते हैं कि हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं, ना वो 1947 में राष्ट्रभक्त थे जब हम देश के लिए कुर्बानियां दे रहे थे, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ये नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी देखते हुए आज भारत की जनता बहुत समझदार है, विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता जो 10 वर्षों में पिसती आई, महंगाई की मार पड़ी, हमें बेरोजगारी की मार पड़ी, हमारे बेटियों को यहाँ घसीटा गया, पूरे देश में तो इन्होंने घसीटा, हमारी महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया, मणिपुर में क्या हुआ, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हमने NRHM की वर्कर्स के साथ देखा, आशा वर्कर के साथ देखा, वो भी कुछ कम नहीं था। कैसे आपने रात को भी कवरेज की उन लोगों की, आपने तो सब कुछ कवर किया है सड़क के ऊपर, कैसे घसीटी जा रही थी बेटियां, जो हम देवी रूप मानते हैं, है ना, देवी रूपा मानते हैं, नवरात्रों में पूजा करते हैं, उन बेटियों को आपने घसीटा। तो आज आप हिंदू होने का दावा करते हैं, झूठे दावे हैं, झूठे वादे हैं, लोग समझ गए हैं, और जो नहीं समझे उन्हें आपके माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि इनके बहकावे में मत आइए। आप अपना मोटो रखिए कि आपने कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि वही एक विकल्प है जो जम्मू कश्मीर को इन सब चीजों से निजात दिला सकता है, महंगाई को खत्म कर सकता है, बेरोजगारी दर को खत्म कर सकता है, महिलाओं को उनका सशक्तिकरण कर सकता है। 3000 हर बुजुर्ग महिला को हर घर में मिलने का जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसको कट पेस्ट करने की तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो विचारधारा कहां से लाएंगे? 25 लाख का भी आपका संजीवनी का एक पैकेज चल रहा है हर फैमिली के लिए, तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, ऐसा कहना है राहुल गांधी? बिल्कुल, जो भी हमने जहां पे भी जो अपने घोषणा पत्र में कहा, हमने उस हर स्टेट में उसको लागू किया। वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा हमारी सरकार बनते ही। और तमाम जो ऐसी चीजें हैं, जो ऐसे वादे हमने किया, उनको तुरंत लागू किया जाएगा, चाहे वो डेली वेजेस को पक्का किया जाना हो, चाहे तमाम वो चीजें हो जो लोगों की सहूलियतों के लिए करनी हो। वेलफेयर स्कीम्स आज तक लेके कौन आया? कांग्रेस ही थी जो ऐसी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लेके आई। तो मैं आज भी लोगों को आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, आपका नुमाइंदा कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत होनी चाहिए। ये तो अपने एक्स डिप्टी CMs को रिटेन नहीं कर पाए, अपने MLAs को नहीं पढ़ पाए, क्या कारण थे? इसका मतलब कुछ तो ऐसे कारण थे। तो आज विशेषकर जो खनन माफिया यहाँ लाए हैं, लोगों के लिए एक कमरा बनाना मुश्किल हो गया है, महंगाई इतनी है कि बिजली का बिल आपने दे मारा है, स्मार्ट मीटर्स की मार मारी है, प्रॉपर्टी टैक्स बस इलेक्शंस का इंतजार कर रहा है, आपके पानी के बिल मीटर्स इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो लंबी कतारें हैं टैक्सेस की, उससे अगर बचना है तो कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ नम्रता शर्मा जी थी। तो अब क्या कुछ कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने नजर आई, और कांग्रेस को डायरेक्ट एक टारगेट करती है कि हिंदू विरोधी पार्टी है, लेकिन अभी आपने मजीद तफसील से सुना कि ये कौन सी पार्टी है और 70 सालों में इन्होंने क्या किया, और बहुत सारी चीजें हैं। और ट्यूसडे के दिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, उसमें क्या कुछ सर्व किया गया वो भी आपने सुना। क्या कुछ बदलेगा 8 अक्टूबर को, ये जरूर हम आपको बाहु एक्सप्रेस पर दिखाएंगे। तब तक के लिए देखिए बाहु एक्सप्रेस, कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।